मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। वास्तविक संख्या चैप्टर से है। हमारे सामने प्रश्न है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों के लिए निम्न में कौन सत्य है। बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो छोड़ के आते हैं, बहुत लोग तो बना देते हैं, बहुत बच्चे बनाकर आते हैं, छोड़कर भी आते हैं। चलिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों के लिए निम्न में कौन सत्य है, तो हमारा आंसर इनमें कौन हो जाएगा बताइए। अगर हम Q, देखिए धनात्मक समपूर्णांक होना चाहिए, Q का तीनों में अगर बारी बारी से मान रखते हैं, मान के चलो कि एक रखे मान हम 3 × 1, तो ये तो हो गया विषम संख्या। 2 × 1, ये भी क्या हो गया, सम संख्या। 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 और 1 3। इन तीनों से निष्कर्ष निकलता है कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 2Q। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी आप इसको पता कैसे करेंगे, कोई भी संख्या को यहां रखेंगे, कोई संख्या यहां रखेंगे तो प्रत्येक परिस्थिति में क्या आएगा, वह सम संख्या ही रहेगा। 2 रख के देखते हैं, 2 दूना 4, यहां रखेंगे 2 तिया 6, तो आप बोलिए कि ये भी सम है, तो हम आगे की संख्या रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहां रखते हैं 3 दूनी 6, तो उस परिस्थिति में यही हमेशा सही खड़ा उतरेगा, सही उत्तर। आगे दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सहभाज्य है। निम्न में कौन सा युग्म सहभाज्य है। जिसको यह नहीं पता होगा कि सहभाज्य किसे कहते हैं, वो इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, लेकिन जिस बच्चे को पता होगा कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो आसानी से इस प्रश्न को बना पाएंगे। सहभाज्य संख्या, जिन दो संख्याओं का HCF 1 यानी कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम ढूंढेंगे, देखिए यहां पर कॉमन 5 दिख रहा है, 5 तिया 15, 5 को 20, ये तो खत्म हो गई कहानी। 13 को 52, यहां कॉमन फैक्टर 13 दिख रहा है, ये भी खत्म हो गया। 21 को 84, ये भी नहीं होगा, तो बच गया कौन, मेरा ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों एक विषम संख्या और एक सम संख्या, इसलिए दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ओके, यहां ए और बी, तीसरा प्रश्न है, ए और बी सहभाज्य संख्या है। ए और बी याद रखिए सहभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसक क्या होगा। अभी पिछले प्रश्न में एकदम सेम कंडीशन वही है, सहभाज्य संख्या जिसका HCF क्या होता है 1, तो सीधे सीधे इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन बी दिख रहा है 1, हम मार देंगे। ओके ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए ध्यान देते हैं, पहला ऑप्शन है रूट, दोनों रूट में है 49/101। चूंकि हम देख रहे हैं कि 101 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण रूट में इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे आसानी से। 32 भी वही है, 91 इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए तीनों कैटेगरी से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये तीनों परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। लेकिन यहां भी देखते हैं किसी बच्चों को ये भी नहीं पता चल पाता है कि ये क्योंकि 98 का तो वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, 128 का भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए हम इसको बनाकर ट्राई करते हैं। 98 × 128, 2 से कितना मरतबा कटेगा, 2 चौक 8 और 2 9 18, 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, हम पाते हैं कि 49 और कितना गया नीचे 64। अब ये 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 और 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, क्योंकि यह ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, इसीलिए हम ऑप्शन डी को टिक लगा देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में पूछा है कौन परिमेय संख्या नहीं है। आसान नहीं दिखता है ऐसा प्रश्न, लेकिन बहुत आसान होता है। चलिए पहला ऑप्शन है 0.2345, ये तो सबको पता होगा, ये बच्चे को पता होगा, इस तरह के प्रश्न को परिमेय संख्या के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। आगे देखते हैं कि 3.4566, ये भी आगे डॉट डॉट के रूप में लिखा हुआ है, आगे यानी ये संख्या आगे जाएगा भी, लेकिन कैसा है इसको 3.4566, ये जो 6 है, 4 5 के बाद जो 6 है वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा है, इसीलिए यह भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन 13.4545, यानी यह भी एक क्रमबद्ध तरीके से इंक्रीज कर रहा है, दशमलव के बाद की संख्या बराबर तरीके से बढ़ रही है, 4 5 के बाद फिर 4 5 आ गया, ऑप्शन डी। यानी ये तीनों परिमेय संख्या ए बी सी तीनों कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बेसिक हमको डी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं, हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और डी को हम टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानेंगे हम। 0.323 23 32 322 32223, यानी कहने का मतलब
दशमलव के बाद जो भी संख्याएं बढ़ रही है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं बढ़ रही है, वो अपने आगे की संख्या में वृद्धि करने के बाद पुनः रिपीट हो रही है। 3 2 के बाद 3 2 आया है लेकिन फिर से 2 आ गया है, उसके बाद देखिए फिर 3 2 आया है लेकिन डबल 2 2 डबल बार, यानी बार बार इंक्रीज कर रहा है, जो कोई क्रमबद्ध तरीके से ये बढ़ नहीं रही है। इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। ऐसे ही निरंतर वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।